हेलो गाइस, कैसे हो आप सब। आई होप सारे ठीक होंगे। मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। और टाइम हो रहा है 7:45 और आज मैं ब्लॉग मेरा स्टार्ट हो रहा है रात से 7:45 मैं अपना ब्लॉग स्टार्ट करती हूँ। और बस तो आज जैसे कि दिन वाला ब्लॉग मेरा लाइव हो चुका है, तो उसमें मैंने आपको बताया था कि आज है मेरी एनिवर्सरी। तो मेरी शादी को 14 साल हो गए गाइस। 14 साल, कितनी जल्दी टाइम निकल गया ना। तो 14 साल हो चुके हैं शादी को। तो आज हम उस तरह से मतलब सेलिब्रेट नहीं करते हैं कि बहुत ज़्यादा, वैसे मतलब बस ऐसे यहाँ अकेली रहती हूँ तो ये सब करती नहीं हूँ। अपने घर जाती हूँ तो वहाँ पर सब लोग फिर मिलके करते हैं। तो इस बार भी मैंने सोचा था कि मैं जाती अपने घर, बट वहाँ पर इस बार कोई है नहीं क्योंकि सारे गए हुए हैं गाँव। और क्योंकि गाँव भी जाना ज़रूरी था, कुछ काम था, तो इस वजह से वो सारे गए हुए हैं गाँव, तो वहाँ पर कोई है नहीं। तो इस वजह से इस बार फिर मुझे यहीं पर ही करना पड़ेगा। तो कुछ नहीं करेंगे, बस छोटा सा बच्चों के लिए, बच्चों का मन रखने के लिए बस छोटा सा। अभी हस्बैंड गए हुए हैं सामान वामान लेने, और डॉक्टर के पास गई थी तो डॉक्टर ने लिखी थी कुछ दवाइयाँ, तो बस वो दवाई लेने गए हैं। और एक केक लेने गए छोटा सा, तो बच्चों की खुशी के लिए करना पड़ता है। तो बस मैंने बोला चलो ले आना, तो बस वो केक को लाते हैं, फिर उसके बाद कटिंग करेंगे केक। और खाने में मैं बना रही हूँ कटहल की सब्ज़ी। कल लाए थे कटहल, तो चलिए मैं आपको दिखाती हूँ। और आजकल आपको पता है नवरात्रे चालू हैं, तो लहसुन प्याज तो खा नहीं सकते, तो बस वही हरी मिर्ची और टमाटर में ही सब्ज़ी बनानी पड़ती हैगी। तो बस क्या कर सकते हैं ना। तो चलो ये भी अच्छी बात है, भगवान माता रानी के दिन ऐसे ही चलते रहे और हम ऐसे ही इंजॉय करते रहे। बहुत अच्छा लगता है मुझे नवरात्रों में सच में। और बहुत मतलब एक अजीब सी खुशी रहती है 9 दिनों में। तो चलिए फिर चलते हैं, मैं आपको दिखाती हूँ मैं कैसे बना रही हूँ। वैसे तो मैंने आधी छोक दी, सब कुछ मतलब कर ही दिया, अब सिर्फ भाप में रखे पक रही है वो। तो मैं दिखाती हूँ क्योंकि मैं पूजा वूजा करने लग गई थी, तो इसलिए मैं फिर शूट नहीं कर पाई। और ये देखिए भगवान दिया जला दिया है। और इस बार गाइस मैंने चौकी नहीं लगाई है। वैसे हर बार नीचे चौकी लगाती थी बहुत सुंदर सी बड़ी सी, बट इस बार नहीं लगाई क्योंकि आपको पता है ये चोट है तो बैठ तो पाऊंगी नहीं नीचे, तो पूजा नहीं हो पाएगी अच्छे से। तो मैंने इस बार ऐसी कर दी, मंदिर में ही सब कुछ रख दिया था। तो चलिए मैं दिखाती हूँ आपको सब्जी। तो ये देखिए सब्जी, तो मैंने आपको बताया था कि मैंने सब्जी छोक दी थी, तो ये बस पक रही है धीरे धीरे। तो दिखा देती हूँ मैं आपको। एक हाथ में मेरे फ़ोन है ना गाइस, तो इसलिए ना ये अच्छे से मिलाया नहीं जा रहा। अभी मैं मिलाऊंगी इसको अच्छे से, तो मैं आपको दिखा देती हूँ। और ये देखिए कितना अच्छा सा कलर आया ना इसमें। तो बस ये कटहल की सब्ज़ी बना रही हूँ और इसमें कुछ भी नहीं है, बस वही टमाटर मिर्ची है और बाकी वही मैं मसाले हैं, धनिया मिर्ची गरम मसाला हल्दी, बस यही सब है। और ये कल बनाई थी पनीर की सब्ज़ी। तो ये देखिए पनीर की सब्ज़ी कल वाली रात वाली काफ़ी सारी बच गई थी। देखिए ये काफ़ी, कल हस्बैंड पनीर ले आए थे ज़्यादा ही, तो बस ये देखिए कल भी रात में खाई और अभी भी देखिए रखी हुई है कितनी सारी। तो बस ये बच्चों को दूंगी खाने के लिए, बच्चे खा लेंगे। और बाकी कटहल की सब्ज़ी भी इधर बन रही है, पनीर की सब्ज़ी भी बन रही है, ये कल बनाई थी मैंने रात को। और चावल भी मैंने बना लिए थोड़े, ये देखिए चावल भी बन गए हैं। पनीर की सब्ज़ी तो बनी रखी है कल वाली। तो बस, और ये कटहल हो गया, और बस आटा गूंद के रख देती हूँ, बस जब खाएंगे जब रोटी बना लूँगी। ओके, तो गाइस केक वगैरह तो काट दिया है और ये बैठ गए हस्बैंड, तो थोड़ा सा खिलाओ ना। गायों को भी खिलाने दो बेचारी को। लो पकड़ो, तुम खिलाओ जल्दी से। आराम आराम
से खिलाओ एक एक करके, दोनों दोनों की बारी आएगी। अरे रुको भाई को खिला दो पहले। खिला, चलो तुम खिलाओ, चलो तो गाइस केक कटिंग हो गई। कुछ बोलोगे? ये कुछ नहीं बोलेंगे। तो खाना वाना सबने खा लिया था और केक कटिंग हो गया और हम चारों ही हैं यहाँ पे। तो बस, तो बच्चों को अब दे देती हूँ केक को काट कर। और खाना तो खा लिया था, जिसका आपको दिखाया था, कटहल की सब्जी बनाई। चलिए फिर मिलती हूँ आपसे कल सुबह, बाय। तो हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग, कैसे हो आप सब? आई होप सब ठीक होंगे। तो वीडियो स्टार्ट हो रहा है सुबह से और टाइम हो रहा है 8 और बच्चे दोनों जा चुके हैं और आज है चौथा नवरात्रे। तो सबको जय माता दी। तो चलिए फिर स्टार्ट करते हैं वीडियो। तो वीडियो तो रात में ही स्टार्ट था। तो बच्चे चले गए दोनों। तो गाइस ये देखिए बच्चे ले गए हैं ये तरबूज ले गए हैं बच्चे। ये देखिए बहुत लाल मीठा था एकदम। और ये कल केक काटा था तो वही केक था, तो ये केक भी ले गए हैं, तरबूज भी ले गए हैं। तो आज तो बच्चे दोनों यही ले गए। खाना मैंने बोला था पराठे सब्जी बना दूँ, तो कह रहे नहीं ये मत बनाओ, हम ये लेके जाएंगे। तो बस आज ये दोनों ये ले गए। आज मेरे खाने की छुट्टी, बट कहाँ छुट्टी, हस्बैंड के लिए तो बनाना पड़ेगा ना। तो बस लंच तो दोनों आज यही ले गए हैं, तरबूज और केक। तो और अभी हस्बैंड का खाना बनाना है। और कल जो मैंने बताया था आपको, बनाई थी कटहल की सब्ज़ी। देखिए बहुत टेस्टी बनी थी यार, बहुत टेस्टी। मतलब टमाटर और हरी मिर्ची में भी बहुत टेस्टी सब्ज़ी बन गई थी यार ये। और बिल्कुल सूखी सूखी बनाती हूँ मैं, वो वैसे ग्रेवी वाली नहीं खाते हैं हस्बैंड, तो मैं ऐसे ही बनाती हूँ और ये बहुत टेस्टी लगी। देखिए बिल्कुल सूखी सूखी थी और तेल इसमें मैंने थोड़ा सही से डाल दिया था कि मतलब तेल में ही बनी है सब्ज़ी एकदम। तो बहुत टेस्टी लग रही थी। तो बस कल यही थी। अब सब्जी अभी रखी है और वो भी आते हैं तो पूछती हूँ, अगर वो लंच लेके जाएंगे तो मैं रोटी बना दूँगी, तो अगर मना करेंगे तो फिर यही सब्ज़ी हमें दिन में काम आ जाएगी। क्योंकि वो लंच के लिए इसलिए बोल रहे थे क्योंकि उनके जस्ट संबंध और कंपनी के सामने ही कंपनी के सामने नहीं, मतलब कालका जी उनकी कंपनी के पास में ही है, 2 मिनट का रास्ता है। तो बस वहाँ पर कालका जी के बाहर मतलब बहुत बड़ा भंडारा हो रहा है वहाँ पर। मतलब वो भंडारा वहाँ पर डेली चलता हैगा। तो बस इसलिए कहते हैं कि जब वहाँ पर चक्कर लगता रहता है, सारे लोग जाते इकट्ठा, तो हम वहीं से खा लेते हैं, तो खाना रहने दिया कर। तो मैंने बोला चलो ठीक है। तो कल तो उन्होंने वहीं से खा लिया था। अब आज पूछते हो क्या पता डेली डेली ना मन करे ना, क्योंकि सब्जी पूड़ी भी डेली डेली नहीं अच्छा लगता। तो बस अभी पूछूंगी, अगर कहेंगे कि बना दे तो सब्जी तो रखी है, बस रोटी बनाऊंगी और पैक कर दूंगी, है ना। और अगर मना करेंगे तो फिर कोई बात नहीं, ठीक है। तो हेलो, मैं नहा करके आ गई और आते ही पूजा वूजा कर ली है मैंने। और नहाने के आते ही सबसे पहले करी है पूजा। और ये देखिए बेड वगैरह भी पूरा ठीक कर दिया, क्लीन कर दिया, बिल्कुल चादर भी बदल दी है। तो चलिए फिर, और अब नहा ली हूँ, पूजा कर ली है, टीका भी लगा लिया है। तो चलते हैं किचन में। तो वही दूध में हल्की सी पत्ती लगाई है बस, और ये बॉईल हो जाता है। थोड़ा सा गर्म कर लेती हूँ मतलब। तो ये देखिए वो जब तक गर्म हो रहा है, तो नहाना धोना तो हो गया, पूजा वगैरह भी कर ली है, तो ये हो जाता है। फिर पीती हूँ मैं दूध, और फैन मंगा लिए थे सुबह में। तो चलिए इसको डालते हैं कप में। तो चाय वाय तो मैंने पी ली, ओके, नाश्ता भी कर लिया, तो चाय वाय पी ली। अब देखती हूँ खाने का क्या बनाऊँ। तो कल लिए थे थोड़े पालक, तो चलते हैं उसी को ही साफ़ करते हैं, पालक वगैरह को, और फिर देखते हैं क्या बनाती हूँ। तो पालक की वैसे तो सब्ज़ी सोच रही हूँ आलू पालक, तो वही सोच रही हूँ वही बना दूँ। तो ये लिए थे कल पालक, तो बस अब इसी को साफ़ सफाई करती हूँ और फिर इसकी सब्जी आलू डाल के बनाती हूँ या दाल बनाती हूँ, वो डिसाइड करूँगी थोड़ी देर में। पहले इसको साफ़ सुफ करके काट पीट देती हूँ, ओके।
तो ये देखिए गाइस, अभी छोक रही थी मैं आलू पालक, और ये इधर आलू मैंने काट के इसमें रख लिए थे, और ये रहा बाल्टी में पालक, अभी धोऊंगी इसको भी। तो चलिए डालते हैं पहले आलू, और ये वही टमाटर और हरी मिर्ची। तो पहले इसमें डाल देती हूँ मैं आलू। आलू को भी थोड़ी देर ऐसे ही फ्राई करूँगी ना। और ये आलू पालक ना आज मैं ऐसी बनाऊँगी, मतलब कि जैसे सूखे सूखे बनाते हैं ना भून करके, मतलब आलू पालक सूखी सूखी सब्ज़ी बनती है, लेकिन आज मैं इसका बनाऊँगी तरी वाली आलू पालक। तो मैं आपको दिखाऊँगी, बहुत अच्छा लगता है खाने में। इसमें टमाटर थोड़ा सा ज़्यादा डाल दो तो खट्टा खट्टा आलू पालक तरी वाला। तो ये ऐसा करके पहले ना मेरी मम्मी बनाती थी, जब हम शादी से पहले, तो मेरी मम्मी बनाती थी आलू पालक ऐसे तरी वाला। और गाय वो इतना टेस्टी लगता था ना, मतलब मैं आपको क्या ही बताऊँ, बहुत टेस्टी लगता था वो। तो पालक मैंने इसमें डाल दिया है। ये देखिए आलू और पालक कितना ग्रीन ग्रीन दिख रहा है ये गाइस। ये ना हमारे यहाँ पर बिल्कुल खेत की हरी सब्जी आती है, जो बेचने वाले आते हैं ना उनके खुद के खेत है यहाँ पे, तो वो अपने खुद के खेत की सब्जी बेचते हैं यहाँ पर। तो बिल्कुल फ्रेश रहता है ये, बिल्कुल सब कुछ एकदम खेत का ताज़ा रहता है। तो ये देखिए मैंने ये पालक कल ली थी, और अभी तक देखिए बिल्कुल कलर और इसका सब कुछ वैसी की वैसी है, और बिल्कुल ताज़ा पालक है ये देखो। बस मैंने कल ले करके तो मैंने इसको फ्रिज में रख दिया था, आज मैंने इसे काट के फिर मैं इसको बना रही हूँ। तो ये देखिए, तो अब मैं इसको ऐसे ही थोड़ी देर भूनूंगी ढक करके, ठीक है। इसको ढक दिया, अब इसको देते हैं भुनने। तो सब्जी तो अभी भुन रही है, ठीक है। तो जब तक सब्जी भुनती है जब तक मैं आपको कुछ दिखा देती हूँ। तो कल जैसा कि आपको पता है कि कल थी एनिवर्सरी। तो एनिवर्सरी में आप लोग सोचोगे कि हम लोगों ने एक दूसरे को गिफ्ट नहीं दिया। तो गाइस मैं बता दूं कि हस्बैंड को ना, मतलब वो कई बार मेरे पहले मेरे लिए लेके आए हैं, बट ना जैसे कपड़े लाते हैं या कुछ भी लाते हैं तो उसमें जैसे मैं कभी कभार बोल देती थी कि हाँ मतलब ये इसका कपड़ा सही नहीं है, या फिर तो कभी क्या जरूरत है, सब कुछ तो मेरे पास ही रहता है। कि देखो वो शुरू से उनकी आदत है, जब से मेरी शादी हुई है वो 1 रुपया भी बाहर कमाते थे, वो मुझे ही ला के देते थे सारे। तो शुरू से उनकी आदत है, बाहर एक्स्ट्रा कोई कमाई है या फिर सैलरी है वो सब कुछ मुझे ला के देते थे। और कल भी ऐसा ही हुआ। ये देखो ये 3 या 4 हज़ार रुपये हैं। तो कल इनका एक्स्ट्रा कोई काम हो गया था गाड़ी का ही, तो फिर उन्होंने वो पैसे मुझे पर्सनली दिए कि नहीं ये और किसी चीज़ में यूज़ नहीं होंगे, ये सिर्फ मैं तुझे दे रहा हूँ, तू अपने खर्चे में यूज़ कर लियो, ये मेरा एनिवर्सरी का गिफ्ट है। ओके। तो उन्होंने मुझे पैसे दे दिए हैं, लेकिन मैं इन्हें और कहीं नहीं खर्चा करूँगी, मैं इन्हें घर के यूज़ में ही लगाऊंगी, क्योंकि आपको पता ही है कि अभी डुगू का एडमिशन वगैरह हुआ है और ख़र्चा काफ़ी हो गया है। तो बाकी ये अच्छा लगा कि उन्होंने मुझे पैसे दे दिए। बाकी सैलरी वैलरी तो सब मेरे पास ही है। तो और मैं उनके लिए कुछ लेके नहीं आई, मैं कुछ भी नहीं लेके आई, लेकिन आप देखती हूँ आज मैं अगर बाहर जाऊँगी तो मैं उनके लिए कुछ लेके आऊँगी। तो मैं दिखाती हूँ आपको पैसे कितने, ठीक है। बैक कैमरे से दिखाती हूँ आपको, हैं। ये देखिए गाइस, ये है 1 2 और ये 3। ये देखिए ये 3.5 थे, और इसमें से वो 500 रुपये उनको मैंने ही दिए कि ले जाओ तुम, क्योंकि अंदर पैसे रखे हुए थे, तो ये कल भारी पर्स में पड़े हुए थे, तो मैंने इसी में से उनको दे दिए। तो ये उन्होंने मुझे दिए थे कि इसमें से तुम सूट जो भी तुम्हें लेना हो तो तुम ले लेना। ओके। फिर मुझे दे दिया कि ये तुम अपने लिए ले लो, सूट वगैरह जो भी तुम्हें लेना वो ले लेना। तो बस यही था, और बस कुछ नहीं, ऐसा कोई ख़ास हम लोग नहीं करते हैं, क्योंकि आपको पता ही है ये सारा रीज़न। मैं कभी फिर आपको आप पूछोगे क्यों नहीं करते हो, तो फिर मैं आपको बताऊंगी कि इसके पीछे भी कोई कारण है, रीज़न है कि हम लोग इस तरह से नहीं करते हैंगे। तो वो कभी पूछना तो मैं आपको ज़रूर बताऊंगी। बाकी घर में अब ये है कि बच्चे बड़े हो रहे हैं, तो बच्चों का मन रखने के लिए करना पड़ता है। बच्चे काफ़ी एक्साइटेड रहते हैं कि हाँ मम्मी पापा की एनिवर्सरी है, केक काटो केक काटो। तो बस डुग्गू तो मेरा बहुत ज़्यादा, नायरा भी,
तो बस इन्हीं का मन रखने के लिए हमने काट दिया था। और कभी कभार अगर बनती है तो मेरे घर जा कर के बनाते हैं, वहाँ पर सारे रहते हैं तो घर में काफ़ी सारे लोग रहते हैं तो फिर अच्छा लगता है करने में। तो अब यहाँ पर तो हम बस एक दूसरे के ही 1-2 ही लोग हैं यहाँ पर। तो फिर भी कल मैंने बच्चों के लिए कटवा दिया था केक वगैरह। तो चलिए मैंने आपको दिखा दिया कि हस्बैंड ने मुझे क्या दिया था। ठीक है, अब इसमें से मैं जो भी कुछ लूँगी तो मैं आपको दिखाऊँगी। तो ये देखिए मैंने अभी आ गई थी पालक को देखने के लिए, तो पालक भुन गया था और मैंने इसमें अब डाल दिया है पानी, देखिए जितना मुझे चाहिए। और अब मैंने इसमें कुछ भी नहीं डाला है, सिर्फ है थोड़ा सा 1-आधा चम्मच डाला है चाट मसाला और हींग डाली है, नमक है बस, और टमाटर और हरी मिर्ची। तो ये देखिए कितना अच्छा सा ये तरी वाला। तो अब मैं इसको अच्छे से उबाल लेती हूँ, पका लेती हूँ, और जितनी मुझे तरी चाहिए होगी उतना मैं इसमें पानी छोड़ दूँगी। ओके, तो गाइस ये बहुत टेस्टी लगता है, बहुत ज़्यादा टेस्टी लगता है खाने में ये। आप इसे चावल के साथ में, रोटी के साथ, जैसे भी आप इसे खा सकते हो। मुझे तो पर्सनली बहुत ज़्यादा पसंद है ये ऐसा करके। पहले मेरी मम्मी बनाती थी दोपहर में, मेरी शादी से पहले मम्मी बनाती थी दोपहर में गरम गरम। तो ये देखिए गाइस, अब मैंने उसमें आपको दिखाया पानी वानी तो मैंने उसमें डाल दिया है जितना मुझे चाहिए। और क्या नाम है गाइस, ये रेसिपी ना मेरी मम्मी की है। मेरी मम्मी पहले शादी से पहले बनाती थी, तो हम लोग बहुत खाते थे इसको। मतलब ऐसे तरी वाला साग होता है जो, तो आलू और पालक, जैसे किसी को गाढ़ा गाढ़ा नहीं खाना है तो ऐसे करके मेरी मम्मी दोपहर में बनाती थी, और इसके साथ गरम गरम चावल, तो बहुत शौक से खाते थे हम लोग पहले। तो पहले की चीज़ें बहुत मिस करती हूँ मैं, मेरी मम्मी के हाथ का खाना वगैरह। बट अब हम खुद ही बनाते हैं। तो बस ये वही वाली रेसिपी है आज मैंने बनाई है, और बच्चे आज इसे खाएंगे दिन में चावल के साथ में। तो चलिए, जब तक ये बनता है मुझे जाना है नायरा के स्कूल, नायरा की फ़ीस जमा करने के लिए। तो वहाँ पर मैं चलती हूँ, फिर वहाँ से आके मैं आपको मिलती हूँ। बाय। तो गाइस नायरा को लेके मैं आ गई, और ये देखिए नायरा भी आ गई हैं, और ये देखो फ्रूटी पीती पीती आई। नायरा हेलो करो। हेलो। तो बस नायरा को भी ले आई, फीस जमा कर दी है। और इतनी धूप है बाहर, बहुत ज़्यादा धूप है। तो नायरा आ गई है, अब हम खाएंगे खाना ना। और नायरा स्कूल में कैसा लग रहा था बताओ, इधर आओ। अच्छा लग रहा था। और नायरा को मिल गई है 2 दिन की छुट्टी, मंडे को आना गाइस। तो नायरा तो हो गई है बहुत ज़्यादा। मम्मी मुझे टाली टालना है। तो कपड़े उतारो फटाफट से। तो नायरा हो गई है बहुत ज़्यादा खुश, 2 दिन की हो गई है छुट्टी बच्चों की। ओके, तो चलिए आपको मिलती हूँ थोड़ी देर में। ओके, तो गाइस डुग्गू तो आ गया था स्कूल से, और टाइम हो रहा है 2:30 बजने वाले हैं। तो बस अब हम खाते हैं खाना वाना, और मैं आपको अपनी पालक की सब्ज़ी दिखाती हूँ। गाइस ये टेस्टी बनी है ना, मैं आपको क्या बताऊँ, मतलब आप खा के देखते एक बार। मतलब अगर किसी को पालक का सूप पीना है ना, तो इस तरीके से बना के आप पी सकते हो। मतलब इतना टेस्टी, और उसमें मैंने नींबू डाल करके मैं पी रही हूँ, तो वो सूप का काम भी कर रहा है और सब्ज़ी का काम भी कर रहा है। तो मैं आपको दिखाती हूँ। और डुग्गू भी आ गया, तो चलो मैं आपको दिखाती हूँ खाना। देखिए, और डुग्गू आते हुए वहाँ से गर्मा गर्म समोसे बन रहे थे, तो बस उसे समोसे भी 3 पैक करा लिए, और चटनी। और ये देखना मेरी फेवरेट मिर्ची सिरके वाली, और ये है चावल रोटी, और ये रहा मेरी पालक वाली सब्ज़ी जो मैंने आपको बताया था। ये देखिए, ये मैंने अपने लिए थोड़ा सूप इसमें पूरा डाल लिया, अब वो सब्ज़ी वैसे छोड़ दी सूप। ये देखिए सूप का काम भी। और गाइस इसमें नींबू डाल करके हम लोग खा रहे हैं। और ये देखिए बहुत टेस्टी लग रही है सब्ज़ी, एक बार आप ऐसे ही ट्राई करना मेरी तरीके से। और ये देखिए खाना बस बैठ गए सब बच्चे खाने के लिए, चलो खाते। तो गाइस ये देखिए शाम का टाइम हो गया, 6 बजने वाले हैं, और डुग्गू लेके आया है लस्सी। ये देखिए बना करके, तो लस्सी है, और ये कल वाली मिठाई बची इतनी, तो ये डुग्गू खा रहा है, और केक है कल वाला। तो बस अभी बच्चे खा पी रहे हैं, पियेंगे लस्सी। बस अभी अब सब खा पी रहे हैं, और टाइम हो रहा है शाम का 6 बज रहे हैं। और डुग्गू अब बना के लाया लस्सी, और चल रहा है कूलर। आपको आवाज़ आ रही होगी, तो कूलर चल रहा है, इसी कूलर की आवाज़ आ रही है। तो बस मैं भी बैठी हुई थी, और तो बस पी लेते हैं लस्सी। तो चलिए आज मैं करती हूँ व्लॉग का यहीं पर ही एंड। तो गाइज़ अभी जैसे मैंने आपको दिन में दिखाया था कि मैंने जो पालक की सब्ज़ी बनाई थी, तो गाइज़ वो इतनी टेस्टी थी ना, वाकई में बहुत टेस्टी थी। तो आप वैसे भी पालक जानते हो कितना हेल्दी होता है। तो अगर किसी को भी मेरी रेसिपी पसंद आई तो एक बार ज़रूर ऐसे बनाना जैसे मैंने बनाया था। और गाइज़ कोई मसाला नहीं, कुछ भी नहीं, और इतनी टेस्टी वो सब्ज़ी बनी थी।
और जो मैंने वो सूप वाली बनाई थी ना, तरी वाली, तो उससे ना आप चम्मच से ऐसे पी भी सकते हो। और उसमें अगर आलू नहीं डालो तो मत भी डालो, और खाली पालक से भी उसे बना सकते हो, पालक का सूप कह सकते हो, पालक की सब्जी कह सकते हो। और उसके साथ अगर आप कुछ भी मत खाओ, चावल रोटी कुछ भी नहीं खाओगे ना, तो भी उस सब्जी को आप ऐसे भी खा सकते हो। तो मतलब वो इतनी टेस्टी सब्जी थी वो। तो प्लीज़ आप मैं एक बार ज़रूर उसको वैसे बनाना और फिर खा के फिर मुझे बताना। और उसमें थोड़ा नींबू डाल लेना, चाट मसाला डाल लेना, तो वो एकदम सूप जैसी लग रही थी वो। तो चलिए फिर करते हैं व्लॉग का यहीं पर एंड। तो बाय।